Okay, good morning, Jai Hind students. Today's topic is excretion. Life processes में आपने digestive system means digestion, respiration, respiratory system, circulatory system स्टडी कर चुके हो. लाइफ प्रोसेसेस में अगला प्रोसेस है excretion. You know excretion is very important लाइफ प्रोसेस. इसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम में देखेंगे, जिसमें आपको ह्यूमन बींग्स में किडनी को पढ़ना है. किडनी इज द मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बींग्स. सो व्हाट इज एक्सक्रेशन? देखिए, बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहते हैं. यू नो बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ब्लड के थ्रू, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. मीन्स CO2 वहाँ मैन्युफैक्चर हो जाएगा. अभी क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. मीन्स उसको रिमूव भी करना है, तो CO2 को हम फिर से बाहर कर देते हैं. एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन और इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. सो कम टू द पॉइंट, एक्सक्रेशन में हम बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं. मीन्स हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस हैं, जिनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं. और जिस बॉडी ऑर्गन से बाहर निकाला जाएगा उसको हम एक्सक्रेटरी ऑर्गन बोलेंगे. जो सब्सटेंस बाहर निकलेगा एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होगा. सो हम फैक्ट्स देखते हैं. एक्सक्रीशन, योर टॉपिक इज एक्सक्रीशन. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. यू नो टॉक्सिक वेस्ट, ये टॉक्सिक वेस्ट कहाँ होगा? फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशंस. देखिए, टॉक्सिक वेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय टॉक्सिक वेस्ट? एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल जो हमारे बॉडी में अगर रहा तो बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उसको बाहर ही निकालना है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बॉडी के बाहर ही निकालना होता है. तो दीज आर टॉक्सिक सब्सटेंस और टॉक्सिक वेस्ट, ये बॉडी में खुद बन जाते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, कहां से बाहर निकाला जाएगा? द बॉडी of an organism is called excretion. So definition of excretion is the process of removal of toxic waste from the body of an organism is called excretions. इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हमारे शरीर में कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद, जो अगर वो ज़्यादा देर तक बॉडी में रहा तो वो नुकसान पहुंचाएगा, हार्मफुल होगा. अब उसको बॉडी के बाहर ही निकालना है. ओके, जैसे हमारे देख रहे हो पसीने निकल रहे हैं, स्वीट्स हैं, स्वीटिंग हो रहा है, पसीने निकल रहे हैं. अब पसीने के थ्रू, स्वीट के थ्रू हम क्या करते हैं? अमोनिया को बाहर निकालते हैं. व्हाट? अमोनिया. अमोनिया जो है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलता है. मिस स्किन क्या हो गया? स्किन के थ्रू पसीने निकल रहे हैं, तो स्किन क्या है? एक्सक्रेटरी ऑर्गन. कौन सा एक्सक्रेटरी सब्सटेंस को बाहर निकाल रहे हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस को, अमोनिया. अमोनिया अगर हमारे बॉडी में रहा तो हम बीमार हो जाएंगे, पेशेंट बन जाएंगे. वैसे ही यूरिया, लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है, मीन्स अलग होता है, यूरिया बनता है, उसको हम किडनी में ले जा करके, हमारा ब्लड जो है किडनी में ले जाके उसको फिल्टर कर देता है, डायलिसिस कर देता है. इसी को हम यहाँ पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, एक्सक्रेशन टॉपिक में. सो उस यूरिया को फिर हम क्या करेंगे? यूरिन के थ्रू बाहर कर देंगे. सेम थिंग इज लंग्स. लंग्स इज ऑल्सो एक्सक्रेटरी ऑर्गन. क्यों? क्योंकि CO2 को बाहर निकालने में मदद करता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है. सो कम टू द पॉइंट, एक्सक्रेशन में हम फैक्ट्स को देखते हैं. डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रेशन आपने देख लिया. व्हाट? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. आप टॉक्सिक वेस्ट को ऐसे भी बोल सकते हो, हार्मफुल सब्सटेंस. मीन्स the process of removal of harmful substance, excretory substance, toxic waste, okay, from the body of an organism called excretion.
नेक्स्ट फैक्ट इज द बायोलॉजिकल रिएक्शन। यू नो बायोलॉजिकल रिएक्शन, हमारे पूरे बॉडी में टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, तो जितनी भी सेल हैं उसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके साइटोप्लाज्म में है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा, फिर उसमें रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल, यू नो क्रेब्स साइकिल 9th में आपने पढ़ा था। फिर प्रोडक्ट क्या बनता है, एनर्जी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में उसका कोई यूज नहीं है, अब उसको हमें बाहर ही करना है, तो ब्लड के थ्रू उसको लंग्स में लाते हैं, लंग्स से क्या करते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है नाक से, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो हमने CO2 को बाहर कर दिया। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस मींस जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसके बाद में क्या बनता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जरूर बनेगा, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को, टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के बाहर ही निकालना है, यही है एक्सक्रीशन। ओके, सो द बायोलॉजिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स मींस सेल में होते हैं क्या, बायोलॉजिकल रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, एन ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट। ये देखिए, टॉक्सिक मींस हार्मफुल सब्सटेंस, वेस्ट, ये टॉक्सिक वेस्ट क्या है, पॉइजनस वेस्ट। ये पॉइजनस वेस्ट क्यों, पॉइजन मींस जहर वाला क्यों, क्योंकि बॉडी में अगर रहेगा तो हार्मफुल होगा, डेथ वारंट करेगा, वो डेथ वारंट जारी कर देगा कि कभी ना कभी आपको मर ही जाना है। क्यों, उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से। जैसे आप सांस लेते रहो, सांस को बाहर मत निकालो, कितनी देर तक रह पाओगे। उसी तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, मीन्स यूरिया, अमोनिया, इनको बॉडी के बाहर ही निकालना होता है, नहीं निकले तो खतरा है। इसीलिए क्या है, टॉक्सिक वेस्ट मीन्स पॉइजनस वेस्ट। ओके, इन द बॉडी, हमारे बॉडी में क्या होता है, वो पॉइजनस वेस्ट होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के बाद बन जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद बन जाता है, और उसको बॉडी के बाहर ही करना होता है। नेक्स्ट फैक्ट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट मीन्स ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है कौन, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं बॉडी में, वो एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट, ये जो टॉक्सिक वेस्ट है जो अभी मैंने आपको बताया, इन द बॉडी हार्म एन ऑर्गेनिज्म मीन्स हम इस नुकसान पहुंचाएंगे उस ऑर्गेनिजम्स को, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे। कौन, टॉक्सिक वेस्ट। अब उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर ही तो करना पड़ेगा। सो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को हम पहले देखेंगे, फिर बाद में एक्सक्रीशन इन प्लांट में हम देखेंगे। अगर वो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी, अगर वो सेल से बना हुआ है, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, किसी भी किंगडम का है, तो उसमें लाइफ प्रोसेसेस होंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एक्सक्रीशन, मींस ऑर्गेनिजम्स के टॉक्सिक सब्सटेंस को उसके बॉडी के बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ओके, सो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, मींस एनिमल्स। अब आपको पता है एनिमल्स छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स मींस जैसे सच एज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लाइडोमोनास, प्लाज्मोडियम, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मींस ऑर्गेनिजम्स तो है ना, मींस इसमें भी लाइफ प्रोसेसेस होंगे। अब लाइफ प्रोसेसेस होंगे तो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिएक्शंस तो होंगे उसके पास में। अब जब ये प्रोसेस और रिएक्शन होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जरूर। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, हार्म एन ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए जरूरी है। सो कम टू द पॉइंट, एक्सक्रीशन इन एनिमल। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट फॉर द एक्सक्रीशन विच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एनिमल। मतलब क्या है, जैसे आप डाइवर्सिटी एनिमल्स मीन्स एनिमल के किंगडम में आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी, मीन्स वेरिएशन मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म, फिर धीरे धीरे प्रोटिस्टा, पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, ये सब फाइलम आप पढ़ोगे, उसके मेंबर्स
स्पीसीज को पढ़े होंगे तो आपने देखा कि कितना वेरिएशन है, एनिमल्स में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सो जैसा एनिमल होगा उस हिसाब से उसमें क्या होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालेगा। सपोज दैट अमीबा में ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को अंदर या बाहर किया जाएगा। ओके, सो फेरिटीमा पोस्थोमा मीन्स अर्थवॉर्म, केचुए में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, केचुए में अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे हम में किडनी मेन है, किडनी क्या करता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को, टॉक्सिक वेस्ट को फिल्टर कर देता है, डायलिसिस कर देता है और फिर उसको बाहर कर दिया जाता है बॉडी के। सो कम टू द पॉइंट, डिफरेंट एनिमल्स, जैसा एनिमल होगा वैसे ही क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट, उसमें अरेंजमेंट होगा, मीन्स उसमें ऐसे ही एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर करेंगे जैसे उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। सो अरेंजमेंट फॉर द एक्सक्रीशन विच डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स जैसा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनिमल। अब हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेंगे, एक अर्थवॉर्म का लेंगे, ह्यूमन बींग्स का लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अमीबा द वेस्ट मटेरियल अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्योंकि वो भी रेस्पिरेशन करेगा, is removed by diffusion. You know diffusion? Low concentration goes to high concentration. Osmosis is a high concentration goes to low concentration. Diffusion. So removed by diffusion through the cell membrane. Means अमीबा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसी से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 क्या होगा, बाहर निकलेगा डिफ्यूजन के थ्रू। सो आपने क्या देखा, क्या अमीबा में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता? होता है। तो वो कैसे निकलता है? बाय द नाइट्रोजनस वेस्ट। देखिए, बट द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर मीन्स अगर अमीबा में ज्यादा पानी घुस जाएगा तो वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और फट जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, देखिए यहां हम इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए। तो अभी आप यहां देखिए, ये सपोज कीजिए ये अमीबा, दिस इज अमीबा, ओके। अब अमीबा में ये न्यूक्लियस, इसका ये साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो भी होता है एक सेल, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है ना, ओके। अभी क्या है, जिस तरह से ये फूड प्रोडक्ट लेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से फूड कैप्चर करके ये क्या करेगा, फूड प्रोडक्ट को अंदर कर लेगा और फूड वैक्यूल में इसको घुमाता रहेगा, इसका डाइजेशन हो जाएगा और वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगा, ये वैक्यूल के थ्रू क्या करेगा, यहीं से इसको बाहर कर देगा। मीन्स अब देखिए ये बाहर चला गया। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसने क्या किया, फूड प्रोडक्ट को अंदर लिया, उसको डाइजेस्ट किया साइटोप्लाज्म में और सेल मेम्ब्रेन से ही उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया वैक्यूल्स के थ्रू। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं अमीबा में, उनको हम वैक्यूल्स, उनको हम ये पढ़ते हैं कि अमीबा क्या करता है, वैक्यूल्स के थ्रू, फूड वैक्यूल या वेस्ट वैक्यूल के थ्रू क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देगा, ओके। लेकिन जो CO2 होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन से बाहर हो जाएगा। तो अमीबा में आपने क्या देखा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हमने इस वैक्यूल का क्या नाम दिया, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको बोलेंगे, ओके। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट अमीबा से बाहर होते हैं, अमीबा के सेल से बाहर होते हैं। अब अमीबा में आपको स्पीसीज आपने कुछ पढ़ा था, अमीबा प्रोटियस, अमीबा प्रोटियस में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म खोल लेते हैं, अर्थवॉर्म। इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया, ये वर्ड आप याद रखिएगा, नेफ्रीडिया। अमीबा में एक्सक्रीशन किस ऑर्गन से होगा, नेफ्रीडिया। देखिए नेफ्रॉन से कम विकसित होता है नेफ्रीडिया। हम लोगों में जो है ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी में है उसको हम नेफ्रॉन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। बट जो अर्थवॉर्म में होता है, यू नो अर्थवॉर्म, केचुआ, केचुआ मतलब ये ऐसा बारिश के सीजन में निकलता है ना, ऐसे उसकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है,
अर्थवर्म की बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, मीन्स खंडों में बटा होता है। 120 टू 180 सेगमेंट होते हैं अर्थवर्म में। अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा पोस्थुमा। अर्थवर्म एनिलिडा फाइलम से बिलोंग करता है। कौन से फाइलम में है अर्थवर्म? एनिलिडा। एनिलिडा में पढ़ा था आपने। एनिलिडा का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी मीन्स ये देखिए, इसका पहला जो है वो प्रोस्थेलियम बोला जाता है, पहला सेगमेंट जो उसका मुख होता है, और एनस लास्ट पॉइंट पे होता है। तो यहां पे जो एक्सक्रीशन होगा, हाँ, जो अर्थवर्म होगा वो स्किन से भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेगा। और अर्थवर्म में, केचुए में एक ऑर्गन है, स्पेशल ऑर्गन है, स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसका नाम है नेफ्रीडिया। क्या नाम है? नेफ्रीडिया। ओके, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, नेफ्रीडिया। इन अर्थवर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रीडिया, द मॉइस्ट स्किन। ये जो अर्थवर्म में नेफ्रीडिया तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है अर्थवर्म का, बट इसकी जो पूरी स्किन है, मॉइस्ट स्किन जो है, यहां से भी एक्सक्रीशन होता है। मॉइस्ट स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो एक्ट एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेफ्रीडिया तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ही, बट अर्थवर्म्स स्किन इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, अमीबा में देखा आपने एक्सक्रीशन किस तरह होगा, और फेरेटिमा पोस्थुमा मीन्स अर्थवर्म में देखा। हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करेंगे, हम लोगों में कैसे एक्सक्रीशन होता है। सो इन ह्यूमन बींग्स द माइक्रोस्कोपिक थिन ट्यूबुलर फ्रॉम नेफ्रॉन। आप नेफ्रॉन पढ़ोगे, जब किडनी पढ़ोगे उसमें आपको नेफ्रॉन पढ़ने हैं। नेफ्रॉन में वोमेन कैप्सूल और हेनले लूप होगा, ये आप धीरे धीरे जानोगे, बट अभी आप इस वर्ड को अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। क्या? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? विच फंक्शंस आर एक्सक्रीटरी यूनिट। नेफ्रॉन से ही मेन एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन बींग्स में। ये जैसे सपोज दैट मैं आपको इधर दिखाता हूं, ये इसको यहाँ पे इरेज कर देंगे इसको। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? 2 किडनीज, मतलब 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनियां होती हैं। सपोज दैट ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी, ओके, ये इसका एब्डोमेन पोर्शन है, एब्डोमेन पोर्शन। तो एब्डोमेन पोर्शन में क्या होता है? एक किडनी यहां पर, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे जब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन स्पेशली आप पढ़ोगे। तो अभी आप यहां देख लीजिए, ये नेफ्रॉन क्या होता है ये समझिए अभी आप। ओके, सो एक किडनी यहां इस तरह से देखिए, 2 किडनी है यहां पे, एब्डोमेन पोर्शन में है। बैकबोन मींस जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में। ओके, तो एक ब्लड वेसल्स आता है, इस किडनी में घुस जाता है। तो किडनी में एक्चुअली है क्या? नेफ्रॉन होते हैं। ये जो वर्ड नेफ्रॉन मिला है ना, ये किडनी में होता है। कितना? 1 मिलियन। देखिए, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन टेक टुगेदर फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉल्ड किडनी। 1 मिलियन नेफ्रॉन एक ग्रुप में आ जाते हैं। नेफ्रॉन तो यूनिट है, नेफ्रॉन यूनिट है, बट वो जो इकट्ठा हो जाता है, और उस ऑर्गन को हम बोलेंगे कहां इकट्ठा होता है? किडनी। किडनी में इकट्ठा होता है। अब आपको 2 किडनीज पढ़ने हैं ह्यूमन बींग्स में। ये मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो स्किन है, क्योंकि अमोनिया को निकाल रहा है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन लंग्स भी है, बिकॉज CO2 को बाहर कर रहा है। बट एक्सक्रीटरी मेन ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन बींग्स में? किडनी। व्हाट? किडनी बीन शेप में होता है, ब्राउनिश कलर का। सो ये किडनी में नेफ्रॉन होगा। अब एक नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये इसके स्ट्रक्चर में आप ऐसे पढ़ोगे, ये वोमेन कैप्सूल, हेनले लूप, असेंडिंग हेनले लूप, डिसेंडिंग हेनले लूप पढ़ोगे इस तरह से। ये कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ये नेफ्रॉन है। और ऐसे ही कितने नेफ्रॉन होते हैं किडनी में? About 1 million nephron take together from the excretory organ of the human beings called kidney. हमें ये पढ़ने हैं। So हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा excretion in human beings। डिटेल में हमको यही पढ़ना है। तो आप क्या पढ़ोगे उसमें? आप 2 किडनी को पढ़ोगे। नेक्स्ट
रीनल आर्टरी पढ़ना है, रीनल वेन्स पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यूरिनरी ट्यूब के जैसा होगा और उसमें से यूरिन जो है यूरिन ब्लैडर में जाएगा। यूरिन ब्लैडर जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता रहेगा और यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा वो यूरिन जो इम्प्योरिटीज लिए होगा। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज एक्सक्रीशन। ओवरऑल हम देखते हैं बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को, टॉक्सिक प्रोडक्ट को, हार्मफुल सब्सटेंस को, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर निकालना। मीन्स बॉडी में कुछ ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस ना हो, पॉइजनस सब्सटेंस ना हो, उसको बाहर कर दें, तुरंत बाहर कर दें। और बाहर कैसे होगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू होगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, लंग्स, स्किन, किडनी इन ह्यूमन बींग्स। लंग्स, स्किन, किडनी। लंग्स के थ्रू हम CO2 को बाहर करेंगे बिकॉज CO2 इज पॉइजनस सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में CO2 ज्यादा देर तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। उसी तरह से यूरिया, अमोनिया, यूरिया और अमोनिया भी बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं होना चाहिए, इसको बॉडी के बाहर ही करते हैं। तो अमोनिया स्किन के थ्रू और यूरिया फिल्टर किया जाएगा, यूरिक एसिड फिल्टर किया जाएगा किडनी में। किडनी में कहां, नेफ्रॉन में। ओके, सो ह्यूमन बींग्स माइक्रोस्कोपिक, ये नेफ्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है फ्रॉम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन याद रखिएगा, विच फंक्शन एक्सक्रीटरी यूनिट। नेफ्रॉन जो है वो एक्सक्रीटरी यूनिट है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन या एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन में मिलते हैं। एक्सक्रीशन से कुछ और फैक्ट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, मीन्स ह्यूमंस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, मीन्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंस क्या है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको बाहर निकलना है वो क्या है और कैसे होता है ये। सो ऑल द टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंस, मीन्स वेस्ट सब्सटेंस हर समय, क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। जितनी बार हम सांस लेंगे उतनी बार कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। मीन्स ऑल द टाइम, क्या लिखा है, ऑल द टाइम आवर बॉडी प्रोड्यूसेस वेस्ट सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी आर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। Ammonia is also waste product in our body, but main product means toxic substance is carbon dioxide and urea. Next fact is waste removal is called excretion. Means ये जो CO2 and यूरिया है इनको बॉडी के बाहर करना ही excretion कहते हैं हम इसको. So waste removal is called excretion. Short definition. So next point is our lungs excrete CO2. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स हेल्प कराएगा बाहर करने में, और किडनी क्या कराएगा, एक्सक्रीट यूरिया, यूरिया को बाहर करता है ये किडनी. सो आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज लंग्स एंड किडनी, lungs and kidney, and excretory substance is carbon dioxide and urea. Next fact, our lungs excrete CO2, our kidney excrete urea. So excretion in humans topic, come to the point, main topic, excretion in humans. The excretory system of human beings constitute of the following main organs. देखिए, जिस तरह से आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा था उसमें एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को पढ़ा. एलिमेंट्री कैनाल में आपने उसके ऑर्गन्स को देखे, पूरा एक सिस्टम था. देन आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को पढ़ा, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम बना. नेक्स्ट आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा, हार्ट, ब्लड वेसल्स सभी मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम, एंजियोलॉजी पूरा कर रहे थे. हम एक्सक्रीशन को एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसमें आपको कौन कौन से ऑर्गन मिलने वाले हैं. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन. वो ऑर्गन कौन से हैं, 2 किडनी, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा. मीन्स ये जो आपको 4 चीजें मिलेंगी, 2 किडनीज मीन्स
2 किडनी आपको पढ़ने हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है एस्किलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन एस्किलेटरी सिस्टम में। 2 यूरेटर मीन्स यूरिन डक्ट, जो यूरिन ब्लैडर में जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं हम। अभी आप इतना जानिए कि एस्किलेटरी सिस्टम में है क्या। 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आप डिस्क्रिप्शन से देख के नोट्स को अपने कॉपी में लिखते रहिए, नोट करते रहिए, और वीडियोस को एक बार नहीं 2 बार देखिए। पहली बार देखेंगे आपको समझ में आएगा क्या पढ़ाया गया, और दूसरी बार जब आप देखोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा कि क्या पढ़ाया गया। देन आप जब लिखोगे तो आपको 3 बार रिवाइज हो जाएगा एक ही टॉपिक को, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।